हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन रहेगा जिसमें हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंटिन्यूसली एक सीरीज़ चल रही है जो डेली के बेसिस पे आपको शाम को 8 बजे विद पीडीएफ क्लास मिल जाती है। तो इससे और भी बात करूं, इंग्लिश की क्लास आपको जो स्टार्ट हो जाएगी आपकी मंडे से आपको सुबह 8 बजे, और उसके बाद जो आपका जीके का पोर्शन रहेगा वो शाम को आपको डेली के बेसिस पे 8 बजे मिल जाएगा। तो मैथ की क्लास आपको डेली के बेसिस पे दोपहर को 2 और 3 बजे के बीच मिल जाएगी विद पीडीएफ। चलिए, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसे अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चचनामा रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ विच कॉन्क्वेस्ट। जो चचनामा है वो किसकी हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, यानी कि उसमें कौन सी हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया गया है। तो जो सबसे पहले जो चचनामा है, ऑप्शन दिए हुए हैं कुशन्स, हुनास, अरब्स या ग्रीक्स। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरब्स। अब बात करूँ चचनामा की। जो चचनामा है आपका वो पर्शियन लैंग्वेज में है, ठीक है। तो चचनामा आपका कौन सी लैंग्वेज है, पर्शियन लैंग्वेज में है। तो और इसका जो हुआ था 7th और 8th सेंचुरी में जो आपका चचनामा जो रिकॉर्ड किया गया था, और कौन सी इसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड करी गई थी, अरब की जो हिस्ट्री है वो इसमें रिकॉर्ड करी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स। इनमें से कौन सी कंट्री है जो ब्रिक्स का मेंबर है, ब्रिक्स सम्मेलन का। अब बात करूं ब्रिक्स की, तो 5 कंट्रीज ब्रिक्स की होती हैं। तो 2009 में जो एस्टेब्लिश हुआ था, 9 कंट्रीज हैं इसकी। कौन कौन सी? एक आ गया आपका ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील आ जाएगा। उसके बाद आपका आर से आ जाएगा आपका रशिया, आई से आ जाएगा इंडिया, सी से आ जाएगा चाइना, और एस से आ जाएगा आपका साउथ अमेरिका। तो इनमें से आपने बताना है कौन सी कंट्री है जो ब्रिक्स की मेंबर है। वो है आपकी ब्राज़ील, इनमें से दी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भी साथ साथ में करते रहें और अपना आंसर बताते रहें, आपके इनमें से कितने जो क्वेश्चन हैं वो सही हो रहे हैं। तो ब्रिक्स में 5 कंट्रियाँ कौन कौन सी? ब्राज़ील, उसके बाद रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अमेरिका। जो 5 कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स की हैं, ठीक है। तो बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा पूछा होगा वो आपकी जो ब्रिक्स की कंट्री है उसकी कंट्री नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क किस दिन। जो रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है आपका? अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या केरला। इन 4 ऑप्शनों में आपने बताना है जो रानी झांसी आपका मैरीन नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है। तो इसका आपका जो सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एंड निकोबार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो जो अंडमान एंड निकोबार के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो इसका हाई कोर्ट है, ठीक है, वो इसका हाई कोर्ट जो एक कॉमन हाई कोर्ट है कोलकाता, और जो अंडमान एंड निकोबार है इनका कॉमन हाई कोर्ट है कोलकाता में, ठीक है। तो जो दमन एंड दीव है वो भी इसमें इमर्ज हो गया है, ठीक है, दमन एंड दीव भी इसमें इमर्ज हो गया है। तो अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है वो कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर इसकी जो कैपिटल है, ठीक है। तो जो यूटी है, यूटी के क्या होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? देवेंद्र के जोशी, ठीक है। जो आपको कुछ इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए। रानी झांसी जो मैरीन नेशनल पार्क है वो अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है। तो उसके बाद इसके जो हाई कोर्ट है वो मेजर शेयर करता है कि कोलकाता के साथ। इसमें जो दमन एंड दीव दादर है, जो दादर और दमन दीव था वो भी इमर्ज हो गया एक में अब। तो उसके बाद जो इसकी कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट व्हाट टेम्परेचर प्योर वाटर फ्रीज। तो प्योर वाटर फ्रीज कौन से टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है? फ़ारेनहाइट में आपने बताना है। तो टेम्परेचर के बड़े सारे जो होते हैं यूनिट हैं। सबसे पहले बात करूं, टेम्परेचर के 5 यूनिट रहते हैं। कौन कौन सा? एक हो जाता है केल्विन, एक हो जाता है आपका सेल्सियस, एक हो जाता है फ़ारेनहाइट, एक हो जाता है आपका रैंकिन, और एक हो जाता है आपका राइमर। ये 5 यूनिट रहते हैं आपके किसके? जो टेम्परेचर है, और इसका एसआई यूनिट रहता है केल्विन, ठीक है। तो जो वाटर होता है वो 0 डिग्री पे फ्रीज करता है, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट की बात की गई हो तो 32 फ़ारेनहाइट पे वो फ्रीज करता है जो आपका वाटर होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच टाइप ऑफ ट्री शेड देयर लीव्स वंस इन एयर। इनमें से कौन से टाइप के ट्रीज हैं जो क्या करते हैं, अपने जो लीव्स हैं उसे एक ईयर में शेड कर देते हैं? डेसिडियस ट्री, कॉर्निफोरस, एवरग्रीन, या दोनों, ए एंड बी का। तो इसका सही और करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेसिडियस फॉरेस्ट। जहाँ डेसिडियस फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो अपना जो लीव्स होते हैं उसे एक ही बारी में जो क्या करते हैं, शेड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, लार्जेस्ट ग्लैंड
ग्लैंड इन अवर ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड आपने बताना है ह्यूमन बॉडी का, तो वो आपका क्या ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर ए लीवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिट ऑफ इम्पल्सिस, तो इम्पल्स आपको जहाँ पे पूछा गया, तो इम्पल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ। इम्पल्स का फार्मूला हो जाता है आपके पास फोर्स इनटू टाइम। तो इम्पल्स होता क्या है? इम्पल्स होता है जो फोर्स बॉडी पे एक्ट करती है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज नोन एज इम्पल्स। तो इम्पल्स का यूनिट की बात करूं, न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। न्यूटन इंटू सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। ऑप्शन दिए हुआ है आपको, क्या न्यूटन सेकेंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। यूनिट ऑफ इम्पल्स आपका क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ इम्पल्स आपका न्यूटन सेकेंड आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो यानी कि WTO था, विच रिप्लेस GATT। ठीक है, जो अब अभी बन गया क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO बन गया, वो पहले क्या था? GATT। तो उसका हेडक्वार्टर आपने बताना है कहाँ पे? वीना में, न्यूयॉर्क में, ब्रुसेल्स में या जेनेवा में। इन चार ऑप्शनों में आपका जो सही और करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि डी। ठीक है, जेनेवा। इसकी जो कैपिटल है वो आपकी क्या है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो इसके जो टोटल मेंबर हैं, टोटल मेंबर कितने हैं इसके? 164 इसके जो टोटल मेंबर हैं। तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो कब हुई थी? इसकी फॉर्मेशन हुई थी आपकी जो WTO की GATT से 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को GATT से क्या बना था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब GATT की बात करूं, GATT क्या होगा आपका? जर्नल, ठीक है, जर्नल एग्रीमेंट टैरिफिक ट्रेड। ठीक है, जर्नल एग्रीमेंट टैरिफिक ट्रेड आपका हो जाएगा। जर्नल एग्रीमेंट टैरिफिक ट्रेड, साथ साथ में आप लिखते भी रहें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो GATT क्या था? जर्नल एग्रीमेंट टैरिफिक जो आपका ट्रेड था। तो ये कब स्टार्ट हुआ था आपका? 1947 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें आपकी 23 जो कंट्रीज थी। ठीक है, इसमें 1947 में स्टार्ट हुआ था GATT यानी कि जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफिक ट्रेड। इसमें टोटल 23 जो कंट्रीज थी, जो 1947 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद बात करूं जो आपका WTO में कब रिप्लेस हुआ था, वो हुआ था आपका 1 जनवरी 1995 को। जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके टोटल 164 मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में और इसकी कैपिटल है स्विट्जरलैंड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पे आ गया, लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा। लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा इनमें से हम किसको बोलते हैं? इसराइल को, म्यांमार को, इंडोनेशिया या जर्मनी को? तो इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका क्या? बी, म्यांमार इसका सही आंसर रहेगा। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा इसका रहेगा। जो पैगोडा होता है ये किसको बिलोंग करता है? जो बुद्ध धर्म होता है उसको बिलोंग करता है। तो सबसे बड़ा जो पैगोडा है वो कौन सा? टैनिंग पैगोडा है, तो जिसकी लेंथ है 153 मीटर। ठीक है, टैनिंग पैगोडा इज द लार्जेस्ट पैगोडा। तो ये है कहाँ पे? गोल्डन पैगोडा लैंड ऑफ, तो इसको म्यांमार है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट सेंचुरियन इन द टेस्ट क्रिकेट? टेस्ट क्रिकेट में फर्स्ट सेंचुरियन कौन था? CK नायडू, लाला अमरनाथ, महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि लाला अमरनाथ इनमें से सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी? इनमें से आपने बताना है कौन सी क्वांटिटी जो यूनिट लेस है। इनमें से किसी का भी जो यूनिट नहीं है। तो सबसे पहले बात करूं स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस का क्या फार्मूला होता है आपका? स्ट्रेस होता है फोर्स एक्टिंग टू द पर यूनिट एरिया, इज नोन एज स्ट्रेस। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया स्ट्रेस का। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ फोर्स। फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का यूनिट आपके पास हो जाता है न्यूटन। तो मोमेंटम आपके पास हो जाता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मास का यूनिट हो जाता है kg और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर बाय सेकेंड। kg मीटर बाय सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो स्ट्रेन की बात करूँ, स्ट्रेन का होता है चेंज इन कन्फिग्रेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, यानी कि चेंज इन शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप। ऊपर भी शेप आएगा, नीचे भी शेप, दोनों शेप कट, इसका जो यूनिट आता है वो यूनिट लेस होता है। स्ट्रेन इज द यूनिट लेस क्वांटिटी और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोबारा बात करूँ, स्ट्रेस होता है आपका फोर्स बाय एरिया, यूनिट होता है न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन होता है, इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, रेशो किस किस की रहती है? चेंज इन
कन्फिग्रेशन चेंज इन शेप जहाँ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप। तो इसका जो रहता है डायमेंशन लेस रहता है। फोर्स का रहता है मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि न्यूटन। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास का यूनिट केजी और वेलोसिटी का मीटर बाय सेकेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लीडिंग इन द सोलर एनर्जी जनरेशन। तो सोलर एनर्जी जनरेशन के लिए कौन सी जो हमारी स्टेट है इंडिया की वो सबसे ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस या जनरेट करती है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं गुजरात, कर्नाटका, हरियाणा, जहां आपका इधर ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान। तो इन चार ऑप्शनों में से आपने बताना है जो आपका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जो सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है वो आपकी है कर्नाटका। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी, यानी कि इसकी कितनी वाट, कितनी मेगावाट जे प्रोड्यूस करती है? 7100 मेगावाट जे प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड पे हो जाएगा आपका तेलंगाना, थर्ड पे हो जाएगा राजस्थान। तो आपका जो कर्नाटका की आपका जो कैपिटल है, कर्नाटका की कैपिटल आपकी बेंगलोर है। ठीक है, तो कर्नाटका में और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कर्नाटका का सीएम आपने याद रखना है येदियुरप्पा, और कर्नाटका का जो गवर्नर है वासुभाई बाला। ऐसे तरह के क्वेश्चन भी जो इनसे बनते हैं वो भी आपको बताए हुए हैं। बाकी गुजरात की, हरियाणा की और राजस्थान की कैपिटल आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एटॉमिक एक्सप्लोजन इज ट्रिगर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ रिएक्शन। जो क्या होता है, एटॉमिक एक्सप्लोजन्स होते हैं। ठीक है, जो एटॉमिक एक्सप्लोजन्स होते हैं वो कौन सी रिएक्शन के जरिए होते हैं? तो इतना तो हमें पता है न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए होते हैं। कौन सी? थर्मोन्यूक्लियर, केमिकल रिएक्शन, अनकंट्रोल या कंट्रोल चेन रिएक्शन। तो इसका रहेगा न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सा? कंट्रोल जो आपका रहेगा अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। तो जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में भी जो सबसे पहले आपका एक्सप्लोजन हुआ था 1945 में, इन्होंने भी जो दो आपके एटॉमिक बम थे, एटॉमिक जो आपका उधर रिएक्शंस हुई थी, उधर भी दो जो थे कौन कौन से? लिटिल बॉय और पैटमैन एटम बम थे जो आपके। तो उनमें कौन सा जो एलिमेंट यूज़ किया गया था? एक था प्लूटोनियम, एक था यूरेनियम। दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। और कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जो ज़्यादा एक्सप्लोजिव्स हैं? और कौन कौन सा याद रख सकते हो? लिटिल बॉय और पैटमैन, जिसमें आपका प्लूटोनियम और यूरेनियम को यूज़ किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेव्स यूज्ड ऑन द टीवी रिमोट सिग्नल फॉर द कम्युनिकेशन। जो टीवी रिमोट होता है उसमें कौन सी वेव्स कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको कौन कौन से? ऑप्शन दिया हुआ है आपको अल्फा रे, गामा रे, बीटा रे या इंफ्रारेड रे। तो इसका आपका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंफ्रारेड रे आपका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर द मेंबरशिप टू राज्यसभा। राज्यसभा में मेंबरशिप के लिए आपके पास मिनिमम कितनी ईयर की आपकी जो एज है वो होनी चाहिए? 20, 25, 30 या 35। इन चार ऑप्शनों में आपने बताना है व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में मेंबर होने के लिए आपके पास कितनी जो मिनिमम एज होनी चाहिए? चार ऑप्शनों में से आपने जल्दी से बताना है और इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसका आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 ईयर्स। तो राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर कितना ईयर रहता है? 6 ईयर का इसका टेन्योर रहता है। तो इसमें जो हर 2 साल के बाद जो 2/3 मेंबर होते हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं राज्यसभा से। ठीक है, 6 ईयर टेन्योर रहता है और 2 ईयर के बाद हर 2/3 जो मेंबर है वो रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा से। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर इसके रिगार्डिंग डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और एक और इन्फॉर्मेशन, आपको जो इंग्लिश की क्लास है वो आपकी 1-2 दिन तक स्टार्ट हो जाएगी, मंडे या ट्यूसडे तक आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप उसे भी देख सकते हो। और मैथ की क्लास आपको डेली के बेसिस पे दोपहर को 2:30 बजे मिलती रहेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।